हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार इस छोटी सी 10 मिनट क्लास में, जहां हम 10वीं यूनिट के इम्पोर्टेंट हिस्से को कल्चरल और करंट अफेयर्स को दोनों सी कल्चरल माने कल्चरल और करंट अफेयर्स दोनों जो सी से स्टार्ट होते हैं उन्हें पहले ही कंप्लीट करके रख रहे हैं। एग्जाम जब आ जाएगी तो हमें केवल जो परंपरागत पोर्शन है उसी पर फोकस करना रहेगा और इसी क्रम में ये 10 मिनट की क्लास शुरू की गई है। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। सब चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना कुछ बात किए भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आ जाता हूं। आज हम बात करेंगे एक शख्सियत की जिन्होंने मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया। सुमा उइके नाम आप सबने सुन लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 123वां जो एपिसोड था 123 वे एपिसोड में, जो कि मन की बात का जो एपिसोड होता है उसके मन की बात के एपिसोड में मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली सुमा उइके का वर्णन किया। ये बालाघाट जिले की हैं और बालाघाट मंडला ये पिछड़े हुए क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। हम इनका वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 29 जून 2025 को जब मन की बात का एक एपिसोड आया 123वां एपिसोड, तो उसमें इन्होंने विशेष रूप से सुमा उइके का वर्णन किया। कहाँ की निवासी हैं? बालाघाट की निवासी हैं। एक ग्रामीण महिला उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है। क्या है ये? एंटरप्रेन्योर है। ये सारी बातें एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछी जा सकती है और एक एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि सुमा उइके का संबंध किस क्षेत्र से है, किस जगह से है, किस जिले से है? बालाघाट से है। स्वयं सहायता समूह जो है उसकी सदस्यता इन्होंने ग्रहण की और आत्मनिर्भरता जो है उसकी एक मिसाल इन्होंने प्रस्तुत की। क्या किया इन्होंने? थोड़ा सा शॉर्ट में सुन ले, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। सुमा उइके नाम की एक महिला है, मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की। पिछड़े क्षेत्र और गरीबी की जो लिमिट होती है उससे मध्यम वर्ग के परिवार से जुड़ी हुई थी। इन्होंने आत्मनिर्भरता या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने आप को ग्रोथ करके अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले दो काम किए इन्होंने। पशुपालन करना शुरू किया, जिसकी ट्रेनिंग इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिली और अपने ही खेतों में मशरूम की या घर पर ही मशरूम की खेती करना शुरू किया। आप सभी को ये बात पता हो कि मशरूम की जो खेती है वो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाली खेती है, क्योंकि बहुत कम लागत में बहुत ज्यादा फायदा इस खेती में होता है। और जब ये सक्षम हो गई तो उन्होंने फिर दूसरे लोगों की मदद करना शुरू किया इन दो इनिशिएटिव के माध्यम से। थर्मल थेरेपी नाम का उपचार एक पद्धति होता है वो, और दीदी कैंटीन के माध्यम से सस्ता भोजन लोगों को उपलब्ध कराना शुरू किया। मैं इनका दर्शन भी आप सभी को करा देता हूं। आप सब देख पा रहे हैं दीदी कैफे के नाम से, या एक चेन जो है फूड चेन चलाती हैं सुमा उइके, नाम याद रखिएगा सुमा उइके। एसएचजी या महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें जाना जाता है और बालाघाट जिले की है। एक महिला उद्यमी, जनजातीय से जुड़ी हुई कोई महिला जब बहुत बड़ा काम करके दिखाती है तो वह एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो सुमा उइके ने किया। दीदी कैफे या दीदी कैंटीन आ जाए या थर्मल थेरेपी सेंटर आ जाए या मशरूम की खेती आ जाए, सुमा उइके का नाम आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट जो इस छोटी सी क्लास में हमने कवर किया, सुमा उइके से संबंधित 5-7 फैक्ट हमने याद कर लिए हैं। दूसरा वाले पॉइंट पर चलते हैं। आपको बहुत साफ साफ नजर आ रहा होगा एक शब्द तलाश, क्या लिखा हुआ है यहाँ? तलाश लिखा हुआ है। ये तलाश क्या है भाई? तलाश या तलाश का फुल फॉर्म याद रख लो। तलाश किससे संबंधित है? तो जनजातियों में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। आपने एक शब्द बहुत टाइम से सुन रखा है, कौशल विकास। क्या सुना हुआ है? कौशल विकास।
तो भारत की सरकार ने जब जनजातियों में कौशल विकास का एक विशेष प्रावधान, एक अलग से प्रावधान किया, तो वो तलाश नाम रखा गया उसका। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल एप्टीट्यूड। क्या नाम है? ट्राइबल एप्टीट्यूड एंड लाइफ स्किल। क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड एंड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम। ये शब्द पूरा का पूरा काम का है, सेल्फ स्टीम हब। ये पूरा वर्ड अच्छे से रट करके रख लेना। तलाश में ये जो टी है ये सरल से याद रहे, ट्राइबल्स के लिए यूज होता है और बाकी के शब्द आपको रटने रहेंगे। ए फॉर एप्टीट्यूड, एल फॉर लाइफ स्किल, ए फॉर एंड, सेल्फ हब, सेल्फ स्टीम हब। ये शब्द याद रख लेना, बहुत काम का है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इससे रिलेटेड कोई बात पूछ ली जाए। अब है क्या, मैं अपनी भाषा में ये बात समझा देता हूं। आप सब जानते हैं कि जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक स्कूल चलाती है जिसे एकलव्य आवासीय विद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकलव्य आवासीय विद्यालय। और पूरे देश में 1.39 लाख, मतलब 1,39,000 बच्चे इन स्कूलों में, जनजातीय बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को भी कौशल विकास अलग से सिखाया जाए, इसलिए सरकार ने तलाश नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया। यह एक राष्ट्रीय डिजिटल पहल है। ये क्या है? एक नेशनल डिजिटल स्टार्टअप, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। शायद आपके दिमाग में बातें सेट हो रही हैं। अगले पॉइंट पे आओ। इसे दो लोगों ने बनाया है, दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। यूनिसेफ नाम के संस्था, यूनिसेफ इंडिया और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल पहल है। ये क्या करेगी? उद्देश्य क्या है इसका? तो देश भर में जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उसमें पढ़ने वाले 1,39,000, 38 वो थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए 39 कह दिया मैंने, छात्रों में शैक्षिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास का समग्र रूप से विकास हो सके, इसके लिए एक नया प्रकार का पैटर्न है, नया कोर्स है, नई चीजों को उसमें एड ऑन किया जाएगा। एक पॉइंट और याद रख लें, भारत का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास, उन बच्चों में कौशल विकास को फोकस करता है। आप ये याद रख लेना, एक फोटो में दिखा रहा हूं आपको, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी है। ये एकलव्य मॉडल स्कूल बना हुआ है। इस एकलव्य मॉडल स्कूल में तलाश की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने की है। और ये समावेशी शिक्षा के लिए एक नेशनल जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तलाश में टी फॉर ट्राइबल होता है, ए फॉर एप्टीट्यूड होता है, एल फॉर लाइफ स्किल होता है, ए फॉर एंड और सेल्फ स्टीम हब। ये शब्द आप लोग याद रख लेना। अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं तो यहाँ पूरा वर्ड्स भी लिखा हुआ है, टी फॉर ट्राइबल, एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। बहुत अच्छे से इन शब्दों को याद कर लो। भारत की सरकार ने एक नया इनिशिएटिव, नया प्लान, नया प्रोग्राम, जैसे हम कॉमन लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने या हमारी नई ये जो सरकार है वर्तमान सरकार, इसने अनेक प्रकार के काम जैसे स्केल इंडिया मिशन और ऐसे अनेकों अनेक नए नए कार्य शुरू किए। वैसे जो जनजातीय बच्चे उनके लिए तलाश शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, मैं जो आप लोगों को भी एक्स्ट्रा फॉर्मेट में बता रहा हूँ, आप सब इनको याद रखेंगे। छोटी सी इस क्लास में हमने आज 2 टॉपिक पूर्ण किए। सुमा उइके के बारे में 2-4 बातें की और तलाश नाम के जो नया अभियान है उसके बारे में 2-4 बातें की। आशा करता हूं कि आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, एग्जाम में इनको कवर कर पाएंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।